भले ही वह धरती के अंदरूनी हिस्सों का हिलाकर रख देने वाला बादशाह हो, लेकिन किंग कॉन्ग भी दांत में लगे कीड़े के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी वह पुराने दिनों को याद ही कर रहा था जब बड़े बड़े टुकड़ों में मांस खाता था कि तभी एक डगलस अचानक मौके का फायदा उठाते हुए उसके खाने को छीनने आ गया। इसी बीच आसमान से अचानक प्राइमेट जैसी गर्जना सुनाई दी। कई सालों से हॉलो अर्थ में रहते हुए किंग कॉन्ग ने कभी अपने जैसे किसी और को नहीं देखा था, इसलिए उसका दिल खुशी से भर गया और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो आवाज दरअसल एक पैरट फ्रॉग की थी, जो उसकी आवाज की नकल कर अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर किंग कॉन्ग हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप वहाँ से लौट गया। अब उसे समझ आ चुका था कि अकेले अपने दम पर दांत का दर्द मिटाना मुमकिन नहीं, इसलिए उसने हिम्मत कर हॉलो अर्थ वॉर्टेक्स से होकर इंसानी दुनिया में मदद लेने का फैसला किया। डॉक्टर इरीन को जब यह खबर मिली तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि किंग कॉन्ग की एंट्री शायद गोजिला को गुस्सा दिला दे और दुनिया में एक नई जंग छिड़ सकती है। वो फौरन स्टेशन पर पहुंच गई और हालात देखने लगी। तभी उन्हें पता चला कि असल में किंग कॉन्ग तो बस दांत दर्द की वजह से परेशान था और उसे सर्जरी की जरूरत थी। कुछ देर बाद डेंटिस्ट एंड्रू अपनी रिपेयर शिप उड़ाते हुए वहां आ पहुंचा। सुरक्षा पक्की करने के लिए उसने किंग कॉन्ग को तेज स्लीपिंग इंजेक्शन लगाया, फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर सीधे उसके खराब दांत पर पहुंचा। वहां मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से दांत को कसकर बांध दिया और फिर ऊपर लौटकर जहाज के इंजन को पूरी ताकत पर चला दिया। कुछ ही पल में सर्जरी पूरी हो गई और दांत निकाल दिया गया। जब किंग कॉन्ग बेहोशी से जागा तो पाया कि उसके मुंह में एक नई टाइटन टूथ लगा दी गई है, जो इतनी मजबूत थी कि आसानी से आईफिल टावर तक चबा सकती थी। सब लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी खबर आई कि हॉलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहा है। स्याओहेई ने एनालिसिस करके बताया कि ये एक SOS सिग्नल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई पता करने के लिए डॉक्टर एरिन ने तुरंत एक एक्सपेडिशन टीम बनाने का फैसला किया और किंग कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ लौटने की तैयारी शुरू की। जैसे ही मशीन एक्टिव हुई, पानी की सतह पर एक बड़ा भंवर बन गया। किंग कॉन्ग सबसे पहले उसमें कूद गया और इंसानों का जहाज उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में सब सही सलामत हॉलो अर्थ पहुंच गए। यहाँ सब उल्टा सीधा था, इसलिए जहाज को समय पर बैलेंस करना पड़ा ताकि किंग कॉन्ग की रफ्तार के साथ रह सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हॉलो अर्थ का बेस सिग्नल भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। मजबूरी में टीम को किंग कॉन्ग से अलग होकर स्टेल्थ सिस्टम ऑन करना पड़ा ताकि थंडरबर्ड जैसे राक्षसों से बच सके। मगर जहाज अभी हवा में ही था कि उन्होंने देखा बेस से धुआं उठ रहा है। सालों से चल रहे बेस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंदर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और पास ही एक पहाड़ पर बना विशाल हाथ का निशान देखकर डॉक्टर इरीन को बहुत बुरा एहसास हुआ। उधर किंग कॉन्ग जब अपने घोंसले में पहुंचा तो उसने एक अजनबी गंध महसूस की। पहाड़ियों से जोरदार गर्जना आ रही थी। उसने बिना समय गंवाए अपनी बैटल एक्स उठाई और आवाज की ओर कूद पड़ा। हथियार की रोशनी में उसने देखा कि यह जगह उसके लिए नई थी और यहाँ किसी और कॉन्ग जैसी प्रजाति का अक्स मौजूद था। अभी वो सोच ही रहा था कि गर्जना फिर गूंजी। किंग कॉन्ग तुरंत वाटरफॉल के पीछे से निकलकर अननोन एरिया में आ गया। यह इलाका हमेशा धुंध से ढका रहता था। धुंध के बीच से एक विशाल जीव की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसकी ऊर्जा से खुद किंग कॉन्ग को भी दबाव महसूस हुआ। लेकिन जब धुंध साफ हुई तो सामने एक छोटा येलो हेयर्ड एपे निकला। पहली बार किसी हमशक्ल को देखकर किंग कॉन्ग